हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने लिए हैं पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज और इसमें हम आपको 4 ऑप्शन देंगे हर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। पैसिव वॉइस से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आई एम टू बाय अ न्यू मोबाइल। तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? देखिए, ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा बी वर्ब्स में है। तो राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट सभी में आ चुका है। अब हमें यहाँ पर देखना है एम का यूज़ हुआ है, तो इज एम आर का ही यूज़ यहाँ पर होगा। तो वाज वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इज लग गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बीइंग भी लगाया गया है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए भी हमारा रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अ न्यू मोबाइल इज टू बी बोट। देखिए यहाँ पर टू बी लगा है, बी ठीक है, और फिर यहाँ पर बोट यूज़ हुआ है। ये जो यहाँ पर हमारा टू बाय है, ये हमारा इन्फिनेटिव है, यानी टू प्लस वी वन। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाना होता है, तो हम बनाते हैं टू प्लस बी और प्लस वी थ्री। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शट द डोर। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ये जो सेंटेंस है, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, इम्पेरेटिव है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद किया जाए। देखिए यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड इसलिए नहीं लगा सकते, अगर हम यहाँ इस सेंटेंस से पहले प्लीज़ रख दें तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बोथ दोनों करेक्ट है ही नहीं, और नन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, प्लीज़ अगर ऐड कर देंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देर इज़ नथिंग टू स्टडी। पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये हमारा इन्फिनेटिव में आ गया है। यहाँ पर देखिए टू स्टडी, ये हमारा टू प्लस वी वन है, तो फिर हमें उसी तरीके से बनाना है। तो फिर बनेगा हमारा, देखिए बीइंग यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आईएनजी नहीं ऐड हो सकता। और यहाँ इज़ है तो इज़ में ही बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए वाज का यूज़ किया गया है जो कि गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए देयर इज़ नथिंग, ये तो सेम है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ हमारा इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव की जगह यहाँ पर चेंज हो गया है टू बी स्टडीड, यानी टू और बी और प्लस वी थ्री। तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाई डू यू टेल अ लाई। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, डू और प्लस वी वन। तो प्रेजेंट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो डब्ल्यू एच रहेगा ही, तो तीनों में है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इज़ नहीं आया है, इसमें इज़ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। इज़ यहाँ पर दोनों में आया है, अलाई दोनों में आया है, तो दोनों ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी टोल्ड दिया है और यहाँ पर टोल्ड दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर के बाद में जस्ट वी थ्री का हमें यूज़ करना है, तो ये बी फोर में यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है, वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू। देखिए सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से ही एंड होना चाहिए, यानी जिस भी टाइप का सेंटेंस हो, असर्टिव हो तो असर्टिव बनेगा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनेगा, डब्ल्यू एच टाइप है तो डब्ल्यू एच टाइप बनेगा, यस नो टाइप है तो यस नो टाइप बनेगा। नेक्स्ट है, दे सॉरी सॉरी दे वर टू बाय अ न्यू कार। वे एक नई कार खरीदने वाले थे। तो यहाँ पर ये कार की जगह केयर हो गया है, तो इसे इग्नोर करें। तो बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है, फिर से बी वर्ब में है पास्ट में। यहाँ पर देखिए फिर हमारा वो इन्फिनेटिव आया है। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनमें हम कंफ्यूज होकर उसे
पास्ट कंटिन्यूस में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बीइंग जोड़ दिया है तो ये हमें गलती नहीं करनी है, तो ऑप्शन बी तो हमारा एकदम करेक्ट हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर देखिए हमें पैसिव वॉइस टू बी है, तो यहाँ पर टू प्लस बी प्लस V3 का यूज़ हमें करना है। अब देखिए यहाँ पर कार वॉज बॉट, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बी आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आ न्यू कार शुरू में आ गया, वाज है तो वाज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और टू बी और यहाँ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आई कैन हैव केप्ट योर मनी यस्टरडे, मैं कल तुम्हारा धन रख सकता था। तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो यहाँ पर कैन है और फिर हैव है और फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से हम जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जैसे यहाँ पर कैन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी, और ऐसे ही कैन होती है, मे होती है, माइट होती है, शुड वुड, इनके बाद में अगर प्लस में हैव दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके बाद में हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी होती है। ये टेंस में भरने के लिए भी आती है वर्ब, और ये भी याद रखिए कि इसकी जो पैसिव वॉइस है बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इनके तरह ही बनेगी। तो देखिए यहाँ पर अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पहला जो सेंटेंस है योर मनी कुड, कुड तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि हमें कैन है तो कैन में ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए योर मनी कैन बी कैप्ट, तो कैन बी कैप्ट जब होता अगर यहाँ पर हमारा हैव ना दिया होता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा देखिए योर मनी कैन हैव, तो यहाँ हमारी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर हमारी सही दी है, यहाँ पर कैन हैव ये पूरी ही ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर कैन हैव और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये भी याद रखिए जिस फॉर्म में एक्टिव वॉइस में वर्ब है मेन वर्ब, उसी फॉर्म में पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर बी की फॉर्म है बीन, जो कि हमारी V3 होती है, ठीक है। यहाँ पर कैप्ट जो है ये थर्ड फॉर्म है, हैव, हैज़, हैव, हैड के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, और फिर यहाँ पर भी ये V3 है, तो ये हमारा सेंटेंस ऑप्शन करेक्ट होगा। योर मनी कैन हैव बीन कैप्ट यस्टरडे बाय मी, तुम्हारा धन कल मेरे द्वारा रखा जा सकता था। नेक्स्ट है यू विल प्रेज हाउ वेरी मच, तुम उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करोगे। तो देखिए बताइए क्या होगा यहाँ पर। फ्यूचर इंडेफिनिट का बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है हमारा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल्कुल एकदम इजीली बन जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल और शैल, इनके साथ में हमें क्या करना होता है, प्लस में बी जोड़ना है और प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए विल है लेकिन थर्ड फॉर्म डायरेक्ट दे दिए, बी नहीं दिया है, तो यहाँ पर गलत होगा। सी विल बी प्रेज्ड बाय वेरी मच बाय यू, तो ये हमारा सही है, आप देख सकते हैं सही है। चलो तीसरा ऑप्शन भी देख लें, यू विल बीइंग, तो यहाँ पर बीइंग दे दिया है जो कि हमने बताया यहाँ पर कि बी को हमें यूज़ करना है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वी टेक एक्सरसाइज डेली, तो ये हमारा देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, एक्सरसाइज को शुरू में रखना होगा, और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है तो हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर आर दे दिया, जबकि एक्सरसाइज सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, तो यहाँ पर देखिए इज़ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है इसमें इज़ के बाद बीइंग दिया है जो कि हमें यूज़ करना है प्रेजेंट कंडीशन में, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज़, एम, आर और प्लस V3 यूज़ करते हैं, और अगर हमें पैसिव वॉइस बनानी है प्रेजेंट कंटिन्यूस की तो इज़ एम आर के साथ में प्लस में बीइंग जोड़ते हैं और प्लस V3 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ही हैज़ हर्ड दिस न्यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, हैज़ प्लस V3, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, वह इस समाचार को सुन चुका है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, हैज़ और या फिर हैव और प्लस इनके साथ में बीन लगाना है और प्लस V3 रखना है, ठीक है।
तो देखिए अब यहाँ पर जो न्यूज़ है ये कैसी नाउन है, तो ये हमारी सिंगुलर नाउन है। इससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्ब बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जब ये भी सिंगुलर है तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर हैव दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिस न्यूज़ हैड, तो हैड क्यों कर दिया जी, हैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में तो हमें नहीं चेंज करना, पास्ट में तो हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन तीसरा है दिस न्यूज़ हैज़ बीन हर्ड बाय हिम। देखिए न्यूज़ जो है सिंगुलर है और यहाँ पर दिस भी लगा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। सिंगुलर के लिए दिस लगाते हैं, प्लूरल के लिए हम दीज लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिस न्यूज़ और हैज़ और फिर बीन, तो ये हमारे एकदम करेक्ट फॉर्मेशन है, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यू विल हैव बोट अ कार, बताइए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, विल हैव बोट। तो देखिए फ्यूचर के भी जितने भी होंगे, या ये मान लीजिए जहाँ पर भी वी की थर्ड फॉर्म आ गई, वी की थर्ड फॉर्म जहाँ पर भी आएगी, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय ये ध्यान रखिए बी की भी थर्ड फॉर्म रखनी है, तो बीन रखना है आपको, ठीक है, बीन प्लस वी थ्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अ कार विल हैव बोट, तो बीन यहाँ पर गायब कर दिया है, ये हमारी वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ इससे पहले हमारा बीन होना चाहिए, गलत है। अ कार विल बी बोट, तो यहाँ पे बोट तो है लेकिन ये बी है, बीन होना चाहिए। अ कार विल हैव बीन बोट बाय यू, तो यहाँ पर देखिए बीन भी रख दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन सी। सी विल इनवाइट अस, तो बताइए क्या होगा सही आंसर। ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, एकदम फ्यूचर का इंडेफिनिट है सॉरी। तो बताइए, देखिए फ्यूचर में मैं आपको बता चुका हूँ विल और शैल, इनके साथ में प्लस में क्या होगा, बी होगा और प्लस में वी थ्री, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आप देख लीजिए, और ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना होगा, आई बी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। वी शैल बी इन्वाइटेड बाय हर, देखिए अस का यहाँ पर शुरू में हम लाए, वी हो गया, ठीक है, वी के यहाँ सी के साथ विल था, लेकिन यहाँ वी के अकॉर्डिंग शैल हो गया, ठीक है, और बी भी लगा दिया। फिर उसके बाद इनवाइट की थर्ड फॉर्म होगी इनवाइटेड, और सी का यहाँ लास्ट में हमने कर दिया बाय हर, तो सही है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी औरों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और देखना चाहे देख लीजिए, यहाँ पर विल इनवाइटेड है तो यहाँ पर बी छोड़ दिया है, यहाँ शैल बीइंग कर दिया है, तो बीइंग तो नहीं होगा, बी होगा जो हमने भी आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट है ही लेंट मी सम मनी, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको टेंस पहचानना होता है, टेंस यहाँ पर देख लीजिए कौन सा टेंस है, ये है लेंट, ये है वी टू, यानी ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हमें यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो बी जो फॉर्म होती है उसकी हमें सेकंड फॉर्म्स का यूज़ करना होता है, और बी की सेकंड फॉर्म्स होती हैं वॉज और वर, तो वॉज वर यूज़ करना है हमें किससे पहले, मेन वर्ब से पहले, ठीक है, और यहाँ पर मेन वर्ब है लेंट, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट को लाएंगे, आई वॉज लैंड सम मनी बाय हिम, देखिए ये भी यहाँ पर करेक्ट सॉरी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मी को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया जाएगा आराम से, और आई के साथ वॉज लग गया, फिर लैंड हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सम मनी बाय हिम, बस यहाँ पर समझो दो बार रिपीट हो गया गलती से, बाकी ये हमारा करेक्ट फॉर्मेशन है। अब दूसरा जो है ये भी हमारा करेक्ट है, सम मनी वॉज लैंड टू मी बाय हिम, क्योंकि इसमें क्या है यहाँ पर दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, एक तो सम मनी और एक मी, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट्स का ही ध्यान रखना होता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट से भी हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बोथ सॉरी बोथ दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है काइंडली वेकेट द सीट, यानी कृपया सीट को खाली कीजिए, काइंडली का सेम मीनिंग होता है जो हमारा प्लीज़ का होता है, ठीक है, तो कृपया सीट को खाली कीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ,
तो ये हमारी यहाँ पर होगी रिक्वेस्ट। तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड, तो ये हमारा गलत है, ऑर्डर्ड तो नहीं होने का। यू आर रिक्वेस्टेड टू वेकेट द सीट, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट फॉर्मेशन है, यू आर रिक्वेस्टेड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ नहीं होने के हैं दोनों, और नन भी यहाँ पर नहीं होने का, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर करेक्ट है। वॉज अ जू, चलो ये डिड यू विजिट अ जू, क्या तुमने जू को देखा, क्या तुम जू गए, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जू है, जू को शुरू में रखना होगा। यहाँ पे सेंटेंस हमारा येस नो टाइप है, तो येस नो टाइप बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या होगा, वाज और वर, वाज और वर का यूज़ होगा, तो वाज और वर का हमें यूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जू हमारा सिंगुलर है तो हमने वाज का यूज़ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो वाज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अज्जू तीनों में चारों में है यहाँ पर। अब देखिए हमें वॉज के बाद में बीइंग का यूज़ तो नहीं करेंगे, गलत हो गया। बी का यूज़ भी नहीं करेंगे, बीन का यूज़ भी नहीं करेंगे, तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्क की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, और ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि केवल वाज वर्ग के साथ में क्या होना है, केवल V3 यानी वर्ग की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब आगे चलते हैं। वाई डज एन ऑफिसर नेग्लेक्ट ड्यूटीज, ऑफिसर ड्यूटी को क्यों अनदेखी करता है। तो देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहाँ देख सकते हैं डज का यूज़ हुआ है, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा दोनों में से। ड्यूटी सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कमेंट कीजिए और बताइए अपना, दोनों में से आंसर आपको यहाँ चुनना है। आगे चलते हैं। दे लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की हंसी उड़ाई, तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है। लाफ्ड एट यहाँ पर क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, हंसी उड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को रखना होगा, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है सभी में। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर देखिए इज लगा है जो कि गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा एक गलत हो चुका है। अब यहाँ आ जाइए, लाफ्ड एट और यहाँ लाफ्ड बाय। देखिए लाफ्ड एट पूरा ही हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हंसी उड़ाना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। यहाँ हमारा इस ऑप्शन में बाय मिसिंग है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सॉरी बाय तो है लेकिन एट यहाँ पर मिसिंग है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई न्यू हिम, तो पास्ट इंडेफिनिट में है, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैं उसे जानता था। बताइए क्या होगा सही आंसर। देखिए हिम की जगह हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ही, फिर वाज भी रख दिया तो करेक्ट है, चलो नॉन भी रख दिया, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर जो आती है बात आती है प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा, तो नो के बाद हमेशा याद रखिए जो नो वर्ब होती है इसके बाद में हमेशा हमारा प्रेपोजिशन टू होता है यूज पैसिव वॉइस में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। यू अनॉयड मी, तुमने मुझे क्रोधित किया, तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट बनाया है तीनों में। आई वॉज अनॉयड, आई वॉज अनॉयड, मी की जगह आई वॉज, तो यहाँ तक तो करेक्ट है। यहाँ भी प्रेपोजिशन की बात आती है, प्रेपोजिशन इसके द्वारा भी एक सर्टेन प्रेपोजिशन फॉलो किया जाता है। तो देखिए जब भी कोई पर्सन के साथ में हम हों, आई वॉज अनॉयड, तो पर्सन से गुस्सा होने के लिए हमें विद का यूज़ करना होता है, तो विद वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। दिस न्यूज़ सरप्राइजेज मी, देखिए फिर यहाँ पर ये वही कंडीशन है, यहाँ फिर भी सेम सेम चीज़ है। दिस न्यूज़ सरप्राइजेज, चलो यहाँ पर सरप्राइजेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट,
तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा और तीसरा ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो देखिए सरप्राइज के बाद में बाय नहीं आएगा, एट आएगा। आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज़, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आई नो यू, तो ये तो आप पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, वेरी इजी है, तो नोन टू होगा। आई नो, और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होगा इज एम आर के साथ में, तो ऑप्शन ए गलत है। ये भी गलत है क्योंकि पास्ट में वर कर दिया है, यहाँ पे भी वर है, तो ये ऑप्शन ए बी हमारा करेक्ट है, यू आर नोन टू मी। ठीक है, चलो इस टेस्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर इसमें कोई कमी नज़र आए तो आप बताइए, और अगर किसी तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।